नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधातुओं के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टॉपिक है हमारे अधातुओं के बारे में, वहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फास्फोरस हो गया। इन तीनों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इन तीनों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे अधातुओं के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, वैसे और बाकी तत्वों का तो मैंने किसमें अध्ययन करा दिया था, आपको आवर्त सारणी के अंदर सारा अध्ययन करा दिया गया था। सभी तत्वों के बारे में बताया था मैंने आवर्त सारणी के अंदर। लेकिन स्पेशल जो तत्व होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालो अधातु, और अधातुओं के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन। अधातु और अधातु के अंदर गए हाइड्रोजन। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसको सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की जो खोज की। तो हाइड्रोजन की खोज की वो हेनरी कैवेंडिश, जो खोज की इसकी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, तो हेनरी कैवेंडिश जी थे, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की खोज की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता का क्या नाम है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जी ने क्या किया, एक तत्व की खोज की। इन्हें पता नहीं था, लेकिन जो नामकरण दिया, जो नाम दिया, तो किसने दिया, एक वैज्ञानिक थे अपने, उनका नाम है एंटोनी लेओजीनियम। एंटोनी लेओजीनम, एंटोनी लिओजिनम थे। इन्होंने क्या किया, नाम दिया था। मतलब सबसे पहले जो हेनरी कैवेंडिश ने, इसने कोई एक तत्व खोजा। क्या था, एक तत्व खोजा। उस तत्व खोजने के बाद में इनको ये नहीं पता था कि ये तत्व कैसा है, इन्होंने बस तत्व की खोज की है। और जो है एंटोनी लेओजिनियम है, इन्होंने क्या कहा, इस तत्व का नाम दिया कि ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब इस तत्व को बोलते हैं अवारा तत्व। क्या बोलते हैं, अवारा तत्व। अब इसे अवारा तत्व क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी का अवारा तत्व कौन सा है, तो क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह तत्व कहीं पे भी आ जा सकता है। कहीं कहीं तो यह धातु की तरह व्यवहार कर देता है, कहीं अधातु की तरह व्यवहार कर देता है, और कहीं गैसों की तरह व्यवहार कर देता है। मतलब दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसको अवारा तत्व कहा गया, इसकी कहीं पे भी आ जा सकता है। इसका परमाणु क्रमांक देखे तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इससे सबसे शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसके बारे में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ से, हाइड्रोजन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक समान होता है, तो वो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। तो एक क्वेश्चन क्या लिखेंगे अपन कि आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसका द्रव्यमान और परमाणु भार समान होता है, तो वह होता है हाइड्रोजन। इसका परमाणु भार और क्या, द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब अपन ने बात की थी कि कोई भी वो होता है, कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो अपन बात करें कि हाइड्रोजन में क्या उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन। दूसरा क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए कि संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन होता है जो सूर्य पर भी पाया जाता है। तो सूर्य पर पाया जाने वाला तत्व, तो इसे क्या कह देंगे, सूर्य पर पाए जाने वाला तत्व। एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, एक क्या पाई जाती है, हीलियम गैस पाई जाती है, सूर्य पर भी पाई जाती है। तो अपन और बात करें कि
कि सबसे इंपॉर्टेंट कि सभी अम्लों के रूप, सभी जो अम्ल होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से। कि अपन बात करें कि सभी अम्लों के लिए आवश्यक तत्व है। कैसे, हमने कोई सा भी अम्ल बनाया, क्या बनाया, कोई सा भी अम्ल बनाया तो उसमें क्या मिलेगा, अपन को हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा। जैसे HCl HNO3, मतलब अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन। जैसे HCl हो गया तो क्या हो गया, HCl किस में टूटेगा, H+Cl-, तो जो H+ आयन देता है वो क्या देता है, अम्ल कहलाता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, सबसे अम्लों के लिए सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन नहीं होगा ना तो अम्ल नहीं होंगे। अम्लों की विद्यमानता किसके कारण है, हाइड्रोजन के कारण है। अम्लों की विद्यमानता किस कारण है, हाइड्रोजन के कारण है। और एक दो तो इसके बारे में और पढ़े, हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, कौन सी होती है, H2, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन। या अपन सबसे हल्का तत्व पढ़े कि सबसे हल्का तत्व, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व पढ़े तो कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन। दोस्तों एक बार वापस देखते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में, ये अपन जो चर्चाएं कर रहे थे ना वो हाइड्रोजन के बारे में कर रहे थे। किसके बारे में, हाइड्रोजन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले कि ऐसा तत्व, आवर्त सारणी का ऐसा तत्व जिसका परमाणु भार और द्रव्यमान होता है, परमाणु भार और द्रव्यमान बराबर होता है या एक होता है, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा। अपन बात करें कि हाइड्रोजन में केवल क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन 0 होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन 0। हाँ, संसार में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। और यह सूर्य पर भी पाया जाता है। सूर्य पर कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब अपन बात करें कि अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो उनके लिए मतलब अम्ल किससे मिलके बनेंगे, अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो सबसे अधिक अम्ल का स्थायित्व किसके कारण आएगा, हाइड्रोजन के कारण आएगा। कि अपन कह सकते हैं कि जो अम्लों का स्थायित्व है वो किसके कारण आएगा, हाइड्रोजन के कारण ही आएगा। अब अपन आगे बात करें हाइड्रोजन क्या क्या बनाता है। देखो हाइड्रोजन क्या क्या बनाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें सबसे पहले, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है या नहीं है। एक हो जाएगा कि 1H1 1H2 1H3, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम। कौन सा, प्रोटियम। इसका नाम ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या हो गया, ड्यूटेरियम। और इसका नाम हो गया ट्रिटियम। क्या हो गया, ट्रिटियम। अब बात करते हैं, ये तो किसके हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब बात करें अपन हाइड्रोजन क्या क्या बना देता है। हाइड्रोजन सबसे अच्छा क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। किससे मिलकर बना होता है, जल बनाता है। H2 गैस के रूप में कार्य करता है। देखो अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, गैस के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे किसके रूप में, तरल के रूप में कार्य करता है। और जो अपने गोताखोर होते हैं जिनके अंदर भी हल्की फुल्की हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, हल्की फुल्की भरते हैं। वैसे हीलियम, ज़्यादातर हीलियम भरते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा हाइड्रोजन। क्या था, हाइड्रोजन। अब अपन इसके बारे में बात करें, हाइड्रोजन के एक तत्व होता है H2O2। हाइड्रोजन H2O2 बनाता है। क्या बनाता है, H2O2 हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, H2O बनाता है। तो ये था दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में। ये पूछ ले कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ये थे, क्या थे, समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या कहलाएंगे, 1H1 1H2 1H3, ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ये था दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में। अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन गैस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन। ये क्या होती है, ऑक्सीजन। हमें जीने के लिए कौन सी गैस चाहिए, जीने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, या ऐसे कह दे इसके बारे में आएगा कि मानव शरीर,
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। जो हमारा मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे अधिक। कौन सी? ऑक्सीजन। लगभग कितना परसेंट पाई जाती है ऑक्सीजन? 21%। लगभग कितना? 21%। 21% अपने जो वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है ऑक्सीजन गैस? 21% पाई जाती है। और सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? हमारे शरीर में पाई जाती है। अभी ऑक्सीजन की बात करें कि इस ऑक्सीजन होता है, इसे प्राणों की वायु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राणों की वायु। क्या कहते हैं? प्राणों की वायु कहते हैं ऑक्सीजन को। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राणों की वायु। अपन बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, जो कहाँ से प्राप्त होती है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में क्या, कौन सी गैस प्राप्त होती है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों। और वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस में भी ये काम आती है, वेल्डिंग गैस में। और जहाँ पे आग लगानी होती है, तो आग लगाने वाली गैस, आग लगाने वाली गैस भी किसे बोल सकते हैं? ऑक्सीजन को बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में कि आग जो दहन गैस होती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब ऑक्सीजन से एक मिलकर बनी हुई थी ओजोन। क्या होती है? ओजोन। तो हम बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन O3। देखिए जो ओजोन होता है, ये O+O से मिलकर बनी होती है O3। ट्राई एटॉमिक होती है। कौन सी होती है? ट्राई एटॉमिक। मतलब ट्राई एटॉमिक बोल सकते हैं इसको, ट्राई एटॉमिक। क्या बोल सकते हैं? ट्राई एटॉमिक। मतलब ये ओजोन होती है, ये ओजोन होती है जो कितने परमाणु से मिलकर बनी होती है? 3। यह वायुमंडल में कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसका सबसे अच्छा काम क्या है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, कौन सी किरणों को? पराबैंगनी किरणों। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, उन किरणों को क्या करती है? ये रोकती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इस ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापते हैं अपन? डोबसन में। किस में मापते हैं अपन? डोबसन में मापी जाती है। जो दक्षिणी ध्रुव होता है उस पर सबसे पहले ओजोन छिद्र के बारे में हमें क्या चला था? पता चला था कि अभी ओजोन होता है, ये ओजोन कहाँ से निकलती है? सबसे पहले अपन देखते हैं कि ओजोन छिद्र में गैस कहाँ से होती है। कि जो ओजोन छिद्र किसके कारण हुआ था? ओजोन छिद्र ये हुआ था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जो अपनी AC और फ्रिज में क्या आता है? फ्रिज में भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था अधातुओं के बारे में। अब अपन बात करें कि ये ओजोन थी, ये तो हो गया अपने ओजोन के बारे में कि ओजोन थी क्या काम आती है? कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। और जो ये समताप मंडल में स्थित होती है, और इसकी जो ओजोन परत को मापते हैं वो किस में मापते हैं? डोबसन में। और ओजोन छिद्र हुआ था सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे हुआ था। और इसका जो गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कहाँ पे AC में पाई जाती है या फ्रिज में भरी जाती है, तो उनके प्रयोग से क्या किया था? ओजोन छिद्र हो गया था। और वर्तमान में कि CFC, इसको CFC को क्या कर रखा? बैन कर रखा है। क्या कर रखा? बैन कर रखा है इस गैस को। ठीक है दोस्तों, ये था अपने किसके बारे में? ओजोन के बारे में। किसके बारे में? ओजोन के बारे में और ऑक्सीजन गैस के बारे में। अब अपन एक हल्का सा पढ़ लेते हैं फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में? फास्फोरस के बारे में। जिससे क्या होगा, अपने ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब नाइट्रोजन और गैस वगैरह तो आप जानते हो। जो नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? पाई जाती है 78%। और जो हमें बहुत सी क्रियाओं के दौरान क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। अब बात करें अपन कि जो फास्फोरस की बात करें, किसकी बात करें? फास्फोरस की। सबसे पहले जो फास्फोरस का क्वेश्चन कहाँ से आता है? देखो, फास्फोरस के प्रकारों से क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो देखें लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस,
और काला फास्फोरस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो लाल फास्फोरस होता है, दोस्तों आप जब माचिस देखी होगी आपने, माचिस, तो माचिस की जो तिल्ली होती है उसके आगे जो लगा होता है वो किसको होता है? माचिस की तिल्ली के ऊपर, माचिस की तिल्ली पर जो माचिस की ये तिल्ली होती है, इस तो ये क्या किसका बना होता है? फास्फोरस का बना होता है। और जो माचिस की डिब्बी के ऊपर ये जो झारियाँ होती है ना, ये भी फास्फोरस की बनी होती है। और ये क्या करता है? ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील। क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और ये फास्फोरस में क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। क्या होता है? लेड मिलाया जाता है। तो माचिस के निर्माण में लेड प्लस फास्फोरस, आपसे पूछ ले जाएगी जो माचिस का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस मिलाया जाता है। अब बात करें सफ़ेद फास्फोरस, इसका प्रयोग हो जाएगा विस्फोटक के रूप में। किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में। जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं अपन, विस्फोटक पदार्थ के रूप में, विस्फोटक पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करेंगे अपन? इसका प्रयोग करेंगे, या P4 फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसका सूत्र होता है सफ़ेद फास्फोरस का P4। क्या होता है? P4। और अपन बात करें कि जो धुएं के बम बनते हैं, किसके? धुएं के बम बनाने में, धुएं के जो बम बनते हैं, आपने देखा होगा मूवियों में वगैरह में, ये अपनी जो आर्मी क्या करती है? आर्मी जो बॉर्डर पे किसका प्रयोग करती है? सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग करती है कि अगली सेना को क्या नहीं दिखे, स्पष्ट नहीं दिख सके। और अपन बात करें काला फास्फोरस की, जो काला फास्फोरस होता है, जो क्या होता है कि यह सबसे कम क्रियाशील होता है। यह सबसे कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील होता है। सबसे कम क्रियाशील होता है। और विद्युत का कैसे होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ये था दोस्तों फास्फोरस के बारे में। तो अपन ने क्या किया, अपना धातु, अधातु, उपधातु वाला चैप्टर पढ़ लिया। और गैसें वगैरह तो आपको इतना नॉर्मली जानते हो, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से क्या किए जाते हैं? अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर धातु, अधातु एवं उपधातु। सामान्यतः आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा धातुओं के, जो मैंने धातुओं की विशेषता करवाई है, धातुओं के गुण करवाए हैं, वहाँ से किया जाएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने आपको जो धातु अधातुओं में इंपॉर्टेंट धातुएं कराई है, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और इससे अच्छा मैंने आवर्त सारणी कराई में प्रत्येक धातु के बारे में लिखा रखा है, आवर्त सारणी के बारे में। तो आप आवर्त सारणी का क्या करो? अध्ययन करो, जिससे आपका धातु, अधातु एवं उपधातु चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट होगा। धन्यवाद दोस्तों।